प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 9 में क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड कैदी और कोकिला नामक पाठ की व्याख्या एवं अर्थगत प्रश्नोत्तर का कार्य चल रहा है। इसमें 2 पैराग्राफों का काम हो चुका है। आज हम तीसरा पैराग्राफ लेंगे। पिछले टर्म में पढ़ाया गया था आपको क्यों हूक पड़ी से लेकर के कोकिल बोलो तो, यहाँ तक आपका ये हो गया था। आज क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ठीक है। संकेत क्या देख से लेकर के कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो यहां तक लेना है बच्चों। वैसे ही संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, संदर्भ हमारा पूर्ववत, कोई अंतर नहीं है। ठीक है। प्रसंग के अंतर्गत देखिए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कोयल से कवि कह रहा है कि शांत समय के अंधकार को क्यों बेध रही हो, क्यों रात में तुम चीख रही हो, हे कोयल मुझे बताइए। ठीक है ना। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से प्रश्न कर रहे हैं कि हे कोयल, क्या तू रात्रि में इसलिए क्रंदन मचा रही है कि तुझे हमारी बेड़ियां पसंद नहीं है। ठीक है। कभी कहता है कि लगता है कि मेरी बेड़ियां देख करके तुम्हें कष्ट हो रहा होगा, तुमको ये पसंद नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, अरे हे कोयल, ये जो जंजीरों से हमारे शरीर जकड़े हुए हैं, ये जंजीरें नहीं है, ये हमारी बेड़ियां लगता है आपको पसंद नहीं है। हे कोयल, क्या तू रात्रि में असमय इसलिए क्रंदन मचा रही है कि तुझे मेरी ये बेड़ियां पसंद नहीं है, तुझे इसे बंधन की बेड़ियां समझकर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए।
तुम इन्हें बंधन की बेड़ियां मानकर अप्रसन्न हो रही हो, किंतु हमारे लिए क्या है? हथकड़ियां क्यों? ये ब्रिटिश राज का गहना। मेरे लिए ये हथकड़ियां नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो ये ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश राज का गहना है। हम लोग बड़े गर्व के साथ इनको पहन करके अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर रहे हैं। ये ब्रिटिश राज द्वारा प्रदत्त हमारे लिए आभूषण है, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। हमने यहाँ जेल में रहना स्वयं स्वीकारा है, स्वयं मैंने इसे स्वीकार किया है। और यहाँ जो हम लोगों को कोल्हू चलाना पड़ता है, उसकी जो ध्वनि निकलती है, चूं की, चर्रक चूं ध्वनि ही हमारे जीवन की अब ये तान बन चुकी है, संगीत बन चुका है हमारे लिए। ये कोल्हू की चर्रक चूं ध्वनि जीवन की एक संगीत बन गई है, हमारे लिए तान बन गई है। हमें उसमें रस आने लगा है, आनंद आने लगा। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। जेलों में जो पत्थर तोड़ना पड़ता है, हम पत्थर, कंकर और अपने हाथों से तोड़कर मानो स्वतंत्रता के संघर्ष का गान अंगुलियों से लिखते हैं। मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, जो ये पत्थर तोड़ने का हम लोग काम करते हैं, कंकर पत्थरों को हम लोग अपने हाथों से तोड़ते हैं, तो मानो हम स्वतंत्रता के संघर्ष का गीत अपनी इन अंगुलियों से लिख रहे हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। बच्चों, मोट आप जानते हैं ना, कोल्हू या चरखा, चरसा। इसे मोट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कवि कहता है कि ये गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हमने जो कंकड़ पत्थर तोड़े हैं, इससे हमने स्वतंत्रता के संघर्ष का गान अपनी उंगलियों से लिखा है। अर्थात इस हथौड़े से पत्थर तोड़ने की क्रिया हमारे भीतर ये उत्साह भरती है, ये प्रेरणा हमें देती है कि एक दिन इसी तरह से हम ब्रिटिश शासन रूपी पत्थर को भी तोड़ देंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। बच्चों, मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूं। कोल्हू का जो जुआ है वो इन लोगों के पेट पर बांध दिया जाता था और इनसे खींचने के लिए कहा जाता था, जानवरों के जैसा श्लोक किया जाता था। तो ये काम भी हम बड़े उत्साह के साथ करते। खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ये मत मानिए कि मैं उनका कोल्हू चला रहा हूं। इस क्रिया से मैं निरंतर ब्रिटिश शासन के दंभ, घमंड, अहंकार का जो कूप है, उनका कुआं है, उसको रिक्त कर रहा हूं। ये मैं कुएं से सिर्फ पानी मात्र नहीं खींच रहा हूं, राट चला करके, चरस चला करके, बल्कि ये मान लीजिए कि इस मोट को खींचते हुए मैं ब्रिटिश साम्राज्य के दंभ का जो कुआं है उसको मैं खाली कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अर्थात मैं यातनाओं को सहकर अंग्रेजों के सामने अपराजय उनकी अकड़ ठंडी कर रहा हूं, ठीक है ना। खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस तरह के साहस भरे काम करके मैं अंग्रेजों की जो ये अकड़ है उसे ठंडा कर रहा हूं और उसके सामने अपने को अपराजय सिद्ध कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगे
रुलाने वाली। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, अब मुझे समझ में आ गया कि तू रात में अपना मधुर स्वर हमें क्यों सुनाती है। तू जानती है कि दिन का समय घोर यातना, संघर्ष और परिश्रम का है। दिन में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, असीम यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उस समय ना तो मधुर आवाज का कोई अर्थ है और ना ही करुणा का। उस समय ना तो कोई मधुर संगीत अगर सुनाया जाए तो वो भी नहीं भाएगा और किसी की करुणा भी उस समय समझ में नहीं है। उस समय तो असीम साहस की आवश्यकता होती, हिम्मत की आवश्यकता होती। इन यातनाओं का कैसे हिम्मत से मुकाबला किया जाए। ये जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है उसका कैसे आत्मविश्वास के साथ, साहस के साथ उसका मुकाबला हम करें। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। इसलिए तू रात में दिन के परिश्रम से उभर आए घावों पर मरहम लगाने आई है। हे कोयल, मुझे लगता है कि इसलिए तुम रात में ये अपनी आवाज सुना करके हमारे दिन में जो घाव होते हैं, जो कष्ट मिलता है, जो यातनाएं मिलती हैं, उनमें मरहम लगाने का काम कर रही हो। इसीलिए तुम रात में बोल रही हो। हे कोयल, अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो। कोयल, बोलो तो कि इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों। हे कोयल, हम चाहते हैं कि तुम अपने मुंह से बोलकर इस बात को स्पष्ट करो कि इस शांत, नीरव, अंधकार रात्रि में जबकि सारे अंधकार को बेधते हुए तुम रुदन क्यों कर रही हो, तुम क्रंदन क्यों मचा रही हो, तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों दुखी हो। अपनी वेदनामयी मधुर आवाज से हमारे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो। कोकिल, कुछ तो बताओ। रात्रि में कोयल की आवाज सुन करके जो देश प्रेमी थे कैदी उस समय, उनके मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बच्चों इसकी व्याख्या करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, खड़ी बोली है, इसमें उत्साह के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय धारा से संबंधित, राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत कविता है। आइए इसी में अर्थगत प्रश्न जो लिखेंगे हम इन्हीं पंक्तियों के आधार पर, जैसा कि प्रतिदिन आपको हर पैराग्राफ पे कराया जा रहा है अभ्यास के लिए, और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी आपको मालूम है कि आपका आखिरी लेसन चल रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर लिखिए। ठीक है बच्चों, उपर्युक्त पंक्तियां वही हमारी क्या देख से लेकर के कोकिल बोलो तो, इन्हीं पंक्तियों के आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हम लिखते हैं, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। ठीक है, यह प्रश्न है पहला। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। तो बच्चों, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी अंग्रेजी हुकूमत के समय ब्रिटिश सरकार की हथकड़ियों को पहनकर
गौरव महसूस करते हैं, गौरव का अनुभव करते हैं, उसे स्वतंत्रता के लिए लड़ना गर्व का कार्य लगता है, इसलिए वो हथकड़ियों को गहना कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि कैदी के रूप में कवि को कैदी के रूप में कवि को जेल में क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं? जेल में क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं? कवि कैदी के रूप में जेल में है, यद्यपि राजनैतिक कैदी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कैदी के रूप में कवि को जेल में कोल्हू के बैल की तरह खटना पड़ता है। पढ़ा था ना आपने भी, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, यानी वहां पत्थर तोड़ने का भी काम करना पड़ता है, और कोल्हू के बैल की तरह उन्हें कोल्हू को खींचना पड़ता है, चलाना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कोयल रात में क्यों रो रही है? ये तो अभी कवि भी पूछ रहा था ना। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कोयल रात में क्यों रो रही है? ठीक, कोयल रात में क्यों रो रही है? तो अभी आपको अंतिम पैराग्राफ में बताया गया कि कोयल कवि की दयनीय दशा देखकर कू कू की आवाज में संवेदना प्रकट कर रही है। उसे कवि की इस दशा पर गहरा दुख है। कैदियों की दशा को देख करके वो बहुत दुखी है, और चूंकि दिन में यातनाएं सहनी पड़ती हैं, परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए उस समय इस करुणा का कोई अर्थ नहीं होता, अभी आपको बताया गया है। इसीलिए वो कोयल रात में बोलती है। ठीक है, कोयल का स्वर कवि को, अगला प्रश्न है, कोयल का स्वर कवि को किसके समान लग रहा है? किसके समान लग रहा है? ठीक है, तो देखिए आपने देखा है अभी अंतिम पंक्तियों में इस पैराग्राफ के, कवि को कोयल का स्वर क्रांतिकारी प्रेरणा सा, मधुर विद्रोह बीज सा प्रतीत हो रहा है। उसकी आवाज को सुनकर के ब्रिटिश सरकार के प्रति हमारे देशवासियों के भी मन में, चूंकि कैदी के रूप में, विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही है। उन्हें कोयल की आवाज सुनकर के क्रांतिकारी प्रेरणा मिल रही है, क्रांति की जो है प्रेरणा मिलती है। ठीक है, इसी पैराग्राफ में एक और प्रश्न लेते हैं।
अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए बच्चों, मैंने बताया था कि अनुप्रास अलंकार आप सभी पैराग्राफों में इनमें लिख सकते हैं, क्योंकि अनुप्रास अलंकार कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कोई न कोई जरूर कहीं न कहीं मिलता होगा। तो इसमें देखिए, जो आपने देखा है कोल्हू का चर्रक चूं, कोकिल बोलो, ये दोनों जो आपके इसमें पंक्तियों में दिए गए शब्द हैं, ये सभी अनुप्रास अलंकार से प्रेरित हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज आप सभी ये काम कॉपी में करेंगे, और इसके अभी चूंकि बहुत बड़ा लेसन है, आगे का काम लेकर अगले दिन प्रस्तुत होंगे। ठीक है।